दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठपुल्ला पैदा करते हैं। इनको यही नहीं पता कि सदन में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। दिल में ही कपट छुपा हो तो बात क्या हो कि मुसलमान ही उनका एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को उठा के वो कुंभ में हुई अवस्था को छुपा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री होने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो छवि कल के सदन से गई है ये बड़ा निराशाजनक है। कि उर्दू जबान मुसलमानों की जबान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कतर वाले के राजा जी के साथ गले मिले, उनकी आवभगत में लगे। 24 करोड़ के राजा है ना वो। यूपी विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन बेहद ही हंगामेदार रहा। इसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई थी जब विपक्ष के कुछ नेता कोई अस्थि कलश लेकर पहुंचा तो कोई हाथों में बेड़ियां डालकर पहुंचा। हम आपको बता दें कि हंगामा तो तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब दूसरी कार्यवाही यानी दोपहर के बाद से पक्ष और विपक्ष में अंग्रेजी और उर्दू को लेकर के बहस छिड़ गई। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक बोल दिया कि ये समाजवादियों का दोहरा चरित्र है। अब इस पर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बड़े बड़े बयान आने शुरू हो गए हैं और राजनीति भी अब अपना पूरा तूल पकड़ रही है। तो चलिए आज हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर उनकी राय क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। लेकिन जो ये मुख्यमंत्री हैं अपने योगी जी, ये एक तो मुख्यमंत्री होने लायक नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इनको यही नहीं पता कि सदन में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इनका एक एजेंडा है, किसी ने इनको सुकरा दिया और कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार आप देख लीजिए कौन सा मुद्दा ऐसा है जो इन्होंने हित में किया है। अभी आप देखिए कुंभ में क्या हो रहा है। इनकी सरकार की एनजीटी है, उसको कह रही है कि जो पानी नहाने लायक नहीं है, और ये कह रहे हैं राज्यपाल से भी कहला रहे हैं, राष्ट्रपति से भी कहला रहे हैं, वो खुद तो बोल ही रहे हैं चलो कुंभ पुण्य कमाएं। तो ऐसे मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ तक भी कह दिया कि जो समाजवादी पार्टी जो समाजवादी हैं उनका दोहरा चरित्र है, उस पर क्या समझते हैं? दोहरा चरित्र तो उनका है। समाजवादी तो पूरे समाज को लेकर चलने का काम करती है और सारे जात वर्ग विशेष सबको लेकर के एक साथ चलती है, तो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपना वो समझें। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो बोली और भाषा इधर जोड़ी गई है सदन माननीय सदस्यों को सुनने के लिए, इसमें ब्रज है, अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, उसमें अंग्रेजी भी शामिल है। तो पहले तो विधानसभा को ये तय करना चाहिए या मतलब सरकार को ये तय करना चाहिए कि बोली और भाषा का फर्क, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है लेकिन ब्रज भाषा नहीं है, उसकी अपनी लिपि नहीं है। दूसरी बात उर्दू की जो बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद के फिराक गोरखपुरी साहब रहे, अंग्रेजी के बड़े प्रोफेसर रहे हैं और वो उर्दू के बड़े काबिल प्रोफेसर थे। तो उन्हें फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में पढ़ लेना चाहिए, उनके लिटरेचर को पढ़ लेना चाहिए। और हिंदी जो है, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी जो हमारी पिछली पीढ़ी थी, तो ये मिली जुली भाषाएं हैं। तो उर्दू को लेके उनका जो विरोध है एक संप्रदाय विशेष के प्रति, एक वर्ग विशेष के प्रति, और कोई भी संवैधानिक पद पे अगर व्यक्ति है तो उसे दुर्भावना के आधार पे इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। ये बड़ा शर्मनाक है। ये पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जो छवि कल के सदन से गई है ये बड़ा निराशाजनक है। और लखनऊ में आप बैठ के अगर उर्दू का आप नज़रअंदाज करते हैं, यानी आप जो हमारी मतलब लखनऊ की रवायत आप उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। तो इससे मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए और उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए कि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश की जो छवि धूमिल हुई है, लखनऊ की छवि धूमिल हुई है, भाषा की जो छवि धूमिल हुई है और समाज में जो एक विद्वेषपूर्ण एक संदेश गया है, इसका उन्हें खंडन करना चाहिए। सर, अभी भैया ने कहा कि जो कल जिस तरीके से हुआ उससे उत्तर प्रदेश की छवि में एक बड़ा डेंट लगा है, क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि पार्टी और दल को या दूसरी चीज़ को ना देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को 24 करोड़ प्रजा का राजा कहते हैं। 24 करोड़ के राजा है ना वो। तो 24 करोड़ के राजा में होने के बाद मुख्यमंत्री को सदन में इस तरीके की भाषा बोलना और जो उन्होंने शब्द बोला है वो
बिल्कुल अपनी वाणी को ख़त्म करते हुए बोला है, आपने देखा होगा। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि जब बैलेंस की कमी हो जाती है तो इस तरीके के शब्द निकलते हैं, या आपके अंदर जो भरा होता है। हम सब गंगा जमुना तहजीब से साथ रहते हैं, एक दूसरे की साथ चलते हैं। अभी आपने प्रयागराज में भी देखा होगा तो कैसे पूरे घर खुल गए, कैसे सबकी सेवा की जा रही थी। तो हम इस तरीके से मन में द्वेष भाव रखें और देश के प्रधानमंत्री कतर वाले के राजा जी के साथ गले मिले, उनकी हवा भगत में लगे और उन्हीं के प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का यूज़ करें, तो इसका मतलब ये साफ होता है कि जो दिल में है वो उनके बाहर निकला है। और हमारे हिसाब से जहाँ तक हम लोग अपनी पॉलिटिक्स में देखते आए या जितनी हमने पढ़ाई लिखाई की है, हम इसको असंसदीय शब्द मानते हैं। और इसमें तो सबसे पहले स्पीकर साहब को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जबकि मैं स्पीकर साहब को देख रहा था कि वो विपक्ष को कह रहे थे कि बैठ जाओ, आपकी बारी नहीं है। इसमें बारी ना बारी की कोई बात नहीं है, ये शब्द बिल्कुल असंसदीय था। और सारे मुद्दे एक तरफ, शब्द का मुद्दा एक तरफ, क्योंकि मुख्यमंत्री 24 करोड़ के हैं वो, तो 24 करोड़ की जनता उनके समान है, 24 करोड़ की जनता उनके साथ रहनी चाहिए। अगर उनके साथ रहनी नहीं चाहिए तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा गया, कई जगह ये भी आरोप लगाए गए कि जब जो भाजपा हिंदू मुसलमान ग्राउंड लेवल पे करती थी, अब वो विधानसभा सत्र के अंदर भी वो चीज़ें दिखाई पड़ने लगी हैं। क्या मानते? देखिए, बार बार ये कहना कि सबका साथ सबका विकास, ये बेमानी है। दिल में ही कपट छुपा हो तो बात क्या हो। अभी तो कहा जाता था कि नीचे वाले कर रहे हैं, ऊपर वाले नहीं कर रहे हैं। अब तो सदन में आ गया भाषा। अब तो जब सदन में आ गई तो तुम्हारे जो दिल में छुपा होगा वही तो मुंह से निकलेगा। अगर मुझे तुम्हें गलत कहना होगा तो जब मैं गुस्से में आऊँगा तो गलत ही निकलेगा ना। कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान नहीं है। अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री की बात कर लीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूँ, किसी भी गल्फ कंट्री में जो मुस्लिम कंट्री हैं आप उठा के देख लीजिए, कहीं उर्दू नहीं बोली जाती है, उनकी भाषा अरबी है। तो मुस्लिमों की भाषा अरबी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि अल्पसंख्यकों से दिक्कत है, उनकी भाषा से दिक्कत है, उनके रहन सहन से दिक्कत है, उनकी शिक्षा से दिक्कत है, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मुसलमान ही उनका एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को उठा के वो कुंभ में हुई अवस्था को छुपा सकते हैं। कुंभ में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उन परिवारों की सूची ना जारी करेंगे, उस पर कोई सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। केवल मुसलमान है जो उनको बचा सकता है, केवल उर्दू है जो उनको बचा सकती है उन सवालों से जिन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए था। बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं मिलेगा, महंगाई पे कोई जवाब नहीं मिलेगा, किसानों पे कोई जवाब नहीं मिलेगा, छुट्टा जानवरों पे कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमान और उर्दू का नाम लेके जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान हटाना चाहती है। बहुत धन्यवाद।